वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में विलीय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा विटामिन जल में विलीय है। तो विटामिन ए तथा बी जो है ये दोनों विटामिन जल में विलीय हैं, यानी जल में इनका विलयन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था बंगाल का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन जो हैं ये बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान C.K. नायडू थे, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 को गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी है ये तंजौर में स्थित थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में जो है लौटा दिए जाना चाहिए? तो 14 दिनों में जो है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को जो है धन विधेयक लौटा देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी, गुरु नानक जी की जीवनी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार किस वंश के शासक थे? बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश के शासक बिंदुसार थे। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष का राज्य कवि कौन था?
हर्ष का राज्य कवि कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बाणभट्ट जो हैं हर्ष का राज्य कवि थे। आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में जो है चारागाह को पंपास कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। हमारा अगला प्रश्न है, सुंडा जल डमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है? तो सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी जो है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो यूनानियों ने जो है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं को चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो कुषाण वंश के शासकों ने जो है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा ये प्रश्न जो है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, ये आपका होमवर्क है और इसका जो है आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक